हेलो गाइस एंड वेलकम टू पेंटअप क्लासेस। ये सामान्य ज्ञान सीरीज के अंतर्गत अगली वीडियो है। इस सीरीज़ में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी तरह के एग्ज़ाम जहाँ पे सामान्य ज्ञान से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो भारत के पड़ोसी देश यानी कि नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री कितनी बॉर्डर शेयर करती है इंडिया से और उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि करेंसी हो गई, कैपिटल सिटी हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कुल 9 ऐसे देश हैं जो इंडिया से जुड़े हुए हैं, जिनमें से 7 ऐसी हैं जो थल सीमा से जुड़ी हैं, 2 ऐसी हैं जो समुद्री सीमा से जुड़ी हैं। टोटल जो लैंड बॉर्डर है मतलब जो थल सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर की है। इंडिया ये सीमा 7 देशों से साझा करता है, जिनमें से पहला आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान जो 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, चाइना 3488 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर। तो आप सभी बॉर्डर्स को अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगी 15,106.7 किलोमीटर और ये सारी थल सीमा से जुड़ी हुई हैं। अब कुछ डायरेक्शन देख लेते हैं, जितने भी ये थल सीमा से कंट्रीज़ जुड़ी हैं इंडिया से, इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं किस दिशा में पड़ते हैं इंडिया के। इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही बारी पूछे जा चुके हैं। तो ये जो मैंने डायरेक्शन बॉक्स बनाया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसकी आप हेल्प ले सकते हैं इसको लोकेट करने में। तो अफ़गानिस्तान आपका नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा, जो कि मैंने रेड कलर से यहाँ पे दिखाया है डायरेक्शन बॉक्स में। पाकिस्तान भी नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा, म्यांमार ईस्ट में पड़ेगा। अगर आप ये जो डायरेक्शन बॉक्स जो मैंने दिया है, इन दोनों एरोज़ के बीच में जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप इंडिया को रखोगे ओरिजिन पे, तो आपको डायरेक्शन का सही से आकलन हो जाएगा। म्यांमार जो ईस्ट में पड़ता है, बांग्लादेश ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल की आपको अगर लोकेशन पता है इंडिया में, तो आप आसानी से इसको लोकेट कर पाओगे कि बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के किस साइड पे है। तो वेस्ट बंगाल के ईस्ट में मतलब पूरब में पड़ता है बांग्लादेश। चाइना, भूटान और नेपाल ये तीनों देश नॉर्थ में पड़ते हैं इंडिया के। इनसे क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो सबसे छोटी बाउंड्री है वो है अफ़गानिस्तान की और सबसे बड़ी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बाउंड्री है 4096.7 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान की है 106 किलोमीटर। इन दोनों टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही बार पूछे गए हैं कि सबसे बड़ी बाउंड्री कौन सी है और सबसे छोटी बाउंड्री कौन सी है। जो टोटल कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन का मतलब होता है जो पानी से जुड़ी हुई हैं। जो कोस्टल एरियाज आप देखते हो, साउथ इंडिया का जो भी पार्ट आप देखोगे मैप में, जो कि कोनिकल शेप में है नीचे की तरफ, तो उसको आप बोल सकते हो कोस्टल स्टेट्स, जो कि पूरी तरह से पानी से जुड़ी हुई हैं। गुजरात से लेके और नीचे की तरफ आते जाओगे और आप जाओगे बांग्लादेश, यहाँ वेस्ट बंगाल की तरफ, तो ये सब कोस्टल स्टेट्स हैं। तो जो टोटल कोस्ट लाइन है इंडिया की वो 7,516.6 किलोमीटर की है। इसमें हम ऐड करते हैं मेनलैंड में जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं उसको, लक्षद्वीप आइलैंड को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये मैप से आपको क्लियर हो जाएगा, आगे मैप है उससे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। जो बाकी की 2 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से सीमा शेयर करती हैं, जल सीमा यानी कि आप बोल सकते हो समुद्री सीमा, वो हैं मालदीव्स और श्रीलंका। मालदीव्स पड़ता है साउथ वेस्ट में इंडिया के और श्रीलंका पड़ता है साउथ ईस्ट में। इस डायरेक्शन बॉक्स का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेड कलर में लिखा है मैंने वही डायरेक्शन है मालदीव्स और श्रीलंका की। जो श्रीलंका है वो एक नैरो चैनल के द्वारा सेपरेट होती है इंडिया से, मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच एक नैरो चैनल है जो दोनों को बांटता है और वो बनता है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। इनसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने इसको अलग से पॉइंट किया हुआ है। ये इस मैप से आप क्लियर कर सकते हैं कि सारे देश कहाँ पे स्थित हैं इंडिया से, और जो भी समुद्री सीमा से लगने वाले देश हैं उनके बारे में भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इस साइड है, नेपाल
चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है अफ़गानिस्तान। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा एक स्ट्रिप आके इंडिया से मिला हुआ है, वो 106 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया से। सबसे बड़ा जो है वो बांग्लादेश का है। आप देखिए यहाँ से घूमते हुए ये पूरा आया हुआ है, तो ये सबसे बड़ा 4096.7 किलोमीटर का, और अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जो समुद्री सीमा शेयर करते हैं इंडिया से वो मालदीव्स हैं और श्रीलंका है। श्रीलंका एक चैनल के द्वारा इंडिया से सेपरेट होता है, यानी कि अलग होता है। वो चैनल बनता है पाक स्ट्रेट और गल्फ़ ऑफ मन्नार से। इन दोनों से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस मैप को आप ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, और ये इंडिया से रिलेटेड है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये आ सकते हैं। तो इंडिया जो है वो सबसे बड़ी तीसरी बाउंड्री शेयर करता है बाकी देशों से, पड़ोसी देशों से, जो कि है चाइना और रशिया के बाद। रशिया सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, फिर चाइना, फिर आता है इंडिया तीसरे नंबर पे। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। मतलब आप अगर अपने इस अर्थ को आप हॉरिजॉन्टली आप इसको कट करोगे, नॉट लिटरली कट करोगे, तो जो नॉर्दर्न पार्ट आएगा, ऊपर वाला पार्ट आएगा, उसमें इंडिया लाई करता है। एरिया वाइज 7वां देश है ये इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, चाइना की पहले नंबर पे है। और एशिया में ये साउथ एशिया में पड़ता है। इंडिया साउथ एशिया में आता है। ये जितने भी पॉइंट्स लिए गए यहाँ पे, ये क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर के द्वारा कि जो हेमिस्फीयर है वो कैसे डिसाइड होता है। तो अगर आप वर्टिकली कट करोगे अपने अर्थ को, तो देखोगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर बनेगा, ईस्टर्न बनेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टली कट करोगे, जो कि तीसरा फिगर है, तो यहाँ पे आप देखोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न वाले में अपना इंडिया लाई करता है। यहाँ पे एक चार्ट है जिससे आपको हर एक चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बहुत आसानी से यहाँ से रिवाइज कर सकें। तो जो अफ़गानिस्तान है वो 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से। इसकी कैपिटल है काबुल। इसकी जो करेंसी है वो अफ़गानी। भूटान 699 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। टिम्पू इसका कैपिटल है, और जो इसकी करेंसी है वो अंगल्ट्रम, यानी कि BTN इसको शॉर्ट में बोलते हैं। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। पाकिस्तानी रूपी इसकी करेंसी है। नेपाल 1751 किलोमीटर, काठमांडू कैपिटल है इसका, नेपालीज रूपी इसकी करेंसी है। म्यांमार 1643, नायपीडाओ इसकी कैपिटल है। बर्मीज़ क्यात इसकी करेंसी है। बांग्लादेश जो कि सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से, 4096.7 किलोमीटर का, ढाका इसकी कैपिटल है। बांग्लादेशी टका इसकी करेंसी। चाइना 3488 किलोमीटर, इसकी कैपिटल है बीजिंग। रेनिम्बी या फिर युआन बोल सकते हैं आप, इसकी करेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, मतलब 7 जो कंट्रीज़ हैं, ये थल सीमा से जुड़ी हुई हैं इंडिया से। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो हैं अफ़गानिस्तान जो सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश जो सबसे बड़ा 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे जितने भी कैपिटल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ करेंसी जैसे कि अफ़गानिस्तान की, भूटान की और चाइना की, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये थे थल सीमा से जुड़े हुए देश। अब 2 जो ऐसे देश हैं जो समुद्री सीमा से जुड़े हैं वो हैं मालदीव्स और श्रीलंका। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, और इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, जो कि पीछे मैं बता चुका हूँ। तो चलिए अब देखते हैं एक छोटा सा क्विज़। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इनको चेक कर सकता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो सबसे छोटी बाउंड्री कौन सी कंट्री शेयर करती है इंडिया से, अफ़गानिस्तान की करेंसी का नाम क्या है, और बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, और एशिया के किस पार्ट में इंडिया लाई करता है। तो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।